रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग लेयर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे होम टैब के अंदर हमारे पास पूरा एक पैनल मौजूद है लेयर्स का। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि लेयर्स क्या हैं और इनके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हम लेयर्स का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें एक इमेज, पूरे इमेज को लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है और उसके सब इमेजेस लेयर्स पे शो किए हुए हैं। जैसे रोड्स है वो एक लेयर से शो किया हुआ है और लैंड यूज वो एक लेयर पे शो किया हुआ है, बाउंड्रीज एक लेयर पे शो की हुई हैं और फिर इस पूरी ड्राइंग को इस ऑब्जेक्ट में मर्ज किया हुआ है कि यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा जो ड्राइंग है। यहाँ पे देखें एक घर है हमारे पास और इस घर में जो है उसका एलिवेशन दिखाया हुआ है और मुख्तलिफ कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में। जैसे ये डोर्स हैं ये रेड कलर में नज़र आ रहे हैं और ये दीवारें जो हैं वो इसी तरह येलो कलर्स में नज़र आ रही हैं, ग्रीन कलर भी है इसमें। तो ये एक्चुअली हुआ ये है कि हमने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो लेयर्स का फ़ायदा क्या होता है कि जब हमारे पास कम्प्लेक्स ड्राइंग्स होती है, जैसे यहाँ पे ये ड्राइंग आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी कम्प्लेक्स ड्राइंग है, इसमें डायमेंशंस भी दी हुई हैं, दूसरी चीज़ें भी दी हुई हैं। तो उस वक़्त ड्राइंग के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को अगर लेयर में मैनेज करेंगे तो काम करना आसान होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने अब इस ड्राइंग पे काम करना है, ये हमारे पास डायमेंशन लेयर है, तो हम डायमेंशन लेयर को एक दफ़ा ऑफ कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो ये हमें काम के सिलसिले में आसानी होगी। अच्छा, अब दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब आप एक ड्राइंग बना लेते हैं तो ड्राइंग में मुख्तलिफ किस्म के लोगों के लिए वो ड्राइंग्स होती हैं। मतलब एक घर के अंदर प्लम्बर की डिटेल भी होगी, उसमें फर्नीचर की डिटेल भी होगी, उसमें मैसन वर्क भी होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल भी होगी। तो क्या है कि जब आपने ड्राइंग मुख्तलिफ लोगों को प्रिंट करके देनी है, सारी ड्राइंग तो हम नहीं उनको दे सकते। अगर किसी ने दरवाजे लगाने हैं तो सिर्फ उनको दरवाज़ों की ड्राइंग देंगे, अगर किसी ने प्लम्बर वर्क करना है तो सिर्फ हम उसको प्लम्बर वर्क की ड्राइंग देंगे। इस सेंस में ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि हम जो है वो ड्राइंग को मुख्तलिफ पार्टीज़ को, जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने उस ड्राइंग पे काम करना है, उनको हम उनका मुतलका पार्ट जो है वो प्रिंट आउट करके देंगे। तो ये है लेयर्स का फ़ायदा। अभी लेयर्स को हम बाकायदा डिस्कस करते हैं कि लेयर्स जो है वो कैसे बनती हैं और किस तरह इस पे काम करते हैं। यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर हमारे पास ये एक लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो एक लेयर्स पैलेट खुल जाता है, इसको पैलेट बोलते हैं। और इसके अंदर जो अभी इस ड्राइंग के अंदर जो लेयर्स हैं वो सारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। जैसे बेडरूम है, काउंटर टॉप है, डोर्स हैं, फायरप्लेस है, ये सारी लेयर्स जो हैं, प्लम्बिंग है, ये सारी लेयर्स यहाँ पे नज़र आ रही। स्टेयर्स हैं। यहाँ पे लेयर्स को अगर इस पैनल के इस साइड पे जाएंगे तो आपको ये एक बल्ब सा नज़र आ रहा है और ये एक सूरज सा नज़र आ रहा है, ये एक लॉक है, ये प्रिंट बना हुआ है और यहाँ पे कलर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वाइट, मरजेंडा। तो एक लेयर्स की ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ये लेयर को ऑफ करना होता है, ये लेयर को फ्रीज करना, ये लॉक करना। अभी हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लेयर बनाते हैं कि लेयर को बनाते कैसे। यहाँ पे एक बटन बना हुआ है न्यू लेयर का, Alt N आप प्रेस करेंगे तो इस तरह एक नई लेयर बन जाएगी। सबसे पहले उस लेयर का नाम आपने देना। नाम आपका कोशिश करें कि वो रिकग्नाइजेबल होना चाहिए। फर्स्ट करें हमने टॉप डोर्स बनाने हैं, फर्स्ट फ्लोर डोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर डोर्स हैं, तो हम उसका नाम उस तरह देंगे। फिर उसके बाद अब उस पे जो ऑब्जेक्ट आने हैं वो किस कलर के हों वो आपने कलर सेलेक्ट करना है। तो कोई कलर आप अपनी मर्जी से, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास लेयर बन गई है जिसमें फर्स्ट फ्लोर है और ये इसका नाम है और ये इसका कलर है। तो ये था लेयर बनाने का तरीका। जितनी मर्जी लेयर बना लें आप, अनलिमिटेड लेयर्स जो हैं वो इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस लेयर पे अब जब हमने काम करना है तो फिर क्या करेंगे, हम इस लेयर को करंट बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसको बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारी लेयर्स यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। जिस लेयर पे काम करना है उसको आपने सिलेक्ट करना है पहले। जैसे ये फर्स्ट फ्लोर डोर है तो ये लेयर अब करंट लेयर बन गई है।
अब मैं अगर कोई भी ड्राइंग क्रिएट करूंगा तो वो इस लेयर पे क्रिएट हो रही होगी, इस लेवल पे क्रिएट हो रही होगी। तो फिर हम एक दफ़ा जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास डिलीट लेयर का भी है। अगर आपने डिलीट करना है लेयर तो वो ये बटन आपने यूज़ करना है डिलीट लेयर का। उसके बाद सेट करंट लेयर, ये इसी तरह ही है जिस तरह हमने यहाँ से सिलेक्ट किया कि जिस लेयर पे काम करना है उसको पहले हमें करंट लेयर बनाना पड़ेगा। अब लेयर्स एक छोटा प्रोजेक्ट है, उसमें 3 4 5 7 हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें हज़ारों लेयर्स हो सकती हैं, हज़ारों ऑब्जेक्ट्स होंगे, हज़ारों लेयर्स हो सकती हैं। तो लेयर्स को आप ग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये एक ग्रुप क्रिएट हो गया। फर्स्ट करें हम, फर्स्ट फ्लोर की लेयर्स हो गई, सेकंड फ्लोर की लेयर होगी, थर्ड फ्लोर की लेयर होगी। तो इस तरह प्रोजेक्ट के हिसाब से आप लेयर्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। फिर लेयर्स को आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि कुछ खास किस्म के लेयर्स ऊपर आ जाएं, या जो है फर्स्ट फ्लोर की लेयर्स ऊपर आ जाएं, या सेकंड फ्लोर्स की, या नेम के हिसाब से आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। ये था हमारा लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर। अभी हम इसको एक दफ़ा क्लोज कर रहे हैं, और अब हम अपनी ये जो लेयर्स की अगले ऑप्शंस हैं इनको अब हम डिस्कस करेंगे। अब इस पोर्शन के अंदर हम लोग लेयर्स की कुछ और कमांड्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है और इसमें लेयर्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक बल्ब नज़र आ रहा है, ये लेयर को ऑन और ऑफ करने के मुतल्लिक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं तो ये लेयर ऑफ हो गई, यानी इस लेयर के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो नज़र आना बंद हो गए। इसके पास हमारे पास हम एक फ्रीज का भी ऑप्शन है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ऑफ की तरह ये सारी ड्राइंग जो है वो गायब हो जाएगी। अब इस दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, जब आप ऑफ करते हैं तो ड्राइंग गायब हो जाती है, लेकिन करंटली रैम के अंदर वो पड़ी होती है, रैम के अंदर वो प्रोसेस हो रही होती है। लेकिन जब आप उसको फ्रीज कर देते हैं तो वो रैम से भी चली जाती है और रैम में जगह ज़्यादा बच जाती है। तो आपने अब ये हिकमत से यूज़ करना है इसको कि जब आपको लगे कि ये ड्राइंग जो है अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, और भी ड्राइंग मैंने बनानी है, रैम के अंदर जगह थोड़ी है, तो फिर आप इसको फ्रीज़ कर लिया करें ताकि ये रैम से भी चली जाए, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब इसी तरह लॉक लेयर है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक लेयर को लॉक कर दें, लॉक मीन्स के यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग ऑन दिस लेयर, कि आप उस लेयर पे कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ना कोई ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसी ज़रूरत होती है कि लेयर्स को शो करना भी ज़रूरी होता है, ये भी ज़रूरी होता है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उस पर कोई ड्राइंग गलत ना हो जाए, तो फिर आप उसको लॉक कर देंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे देखें, जो अगर आपने इसको करंट बनाना है लेयर को, तो वो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके करंट बना लेंगे। अब हम बारी बारी ये जो सारी ऑप्शंस हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ऑफ है। ये सेम लाइक दैट कि आप जैसे यहाँ से लेयर को ऑफ करते हैं, इसी तरह वो लेयर को ऑफ करने के लिए होता है। और जो लेयर करंट होगी वो ऑफ नहीं होगी, ये ज़हन में रखिएगा। करंट लेयर आप बनाते ही इसलिए कि आप उस पर काम करना जा रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे देखें, ये एक ऑप्शन है आइसोलेट। बाद दफ़ा बहुत सारी लेयर्स होती हैं, काफ़ी सारा काम आप कर रहे होते हैं, तो आप चाह रहे हैं सिर्फ इस लेयर को आइसोलेट करें, ये यानी इस कलर वाली या इस कलर वाली। आइसोलेट का मतलब होता है जुदा कर देना। तो आप आइसोलेट, और फिर जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे बाकी तमाम लेयर्स जो हैं वो ऑफ हो जाएंगी। आप जहाँ पे देखें सारी लेयर्स ऑफ होगी, तो ये अब आपके लिए आसान है कि आप इस लेयर पे काम कर सकें। तो अभी ये अनआइसोलेट इसके नीचे होता है, ये इसका अपोजिट है, तो इसको क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें सारी जो लेयर्स ऑफ हैं वो ऑन हो जाएंगी। अब इसके साथ हमारे पास जो है फ्रीज का एक बटन है। फ्रीज, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि रैम के अंदर से भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चले जाएंगे। ये मैंने जैसे फ्रीज कर दिया तो अब ये लेयर जो है वो फ्रीज हो गई है। यहाँ पे देखें, तो अगर उसको अनफ्रीज करना है तो थॉ ऑल लेयर्स, तो ये सारा जो है वो अनफ्रीज हो जाएगा, यानी ये इसका अपोजिट है। इसी तरह ये लॉक है और ये अनलॉक है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है यहाँ पे। और अब ये मेक करंट, कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये लेयर करंट बनानी है तो मेक करंट यहाँ से सिलेक्ट करें, और यहाँ पे अब ये लेयर देखें
करंट हो गई है। अब जो भी आप ये ऑब्जेक्ट लगाएंगे वो इस तरह ब्लू कलर में लगेगा, तो वो यहाँ से आप बना सकते हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पे ऑप्शन है मैच लेयर की। मैच लेयर एक्चुअल में क्या करेगा, दो लेयर्स को मैच कर देगा। कैसे, जरा देखें, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे मैच को मैंने सेलेक्ट किया। अब दो लेयर्स को आपको सेलेक्ट करने पड़ेगा, एक सोर्स लेयर और डेस्टिनेशन लेयर। फर्स्ट करें, आप चाह रहे हैं कि ये जो ब्लू, ये रेड कलर की जो आपकी है ऑब्जेक्ट, ये जो लेयर है ये मैच हो जाए, ये एंटर किया। अब डेस्टिनेशन लेयर हम कहते हैं, और डेस्टिनेशन लेयर है हमारी ये जो आपकी डायमेंशंस वाली। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, आप देखें, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अब जो डायमेंशन वाली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टीज इस लेयर पर आ गई हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैच करें इस ऑब्जेक्ट को, ये यानी डायमेंशंस वाली जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो ये उस पर आ जाएं, तो फिर ये इस तरह होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस जो लेयर की प्रॉपर्टी लेगा, उसका कलर्स, उसकी फ्रीज और वो सारी प्रॉपर्टीज। ये थी हमारी ऑप्शंस कुछ जो हमने इस पोर्शन में डिस्कस की। चलिए अब हम लोग कुछ और ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है प्रीवियस। असल में जो आपने लास्ट लेयर्स पे एक्शन किया होगा वो अंडू हो जाएगा। यहाँ पे देखें, मैंने क्लिक कर रहा हूँ और ये देखें जो जो मैं प्रोसेस करता रहा हूँ लास्ट, वो सारे अंडू होते जा रहे हैं। जो जो आपने किया था, फ्रीज किया था या उसको थॉ किया था या उसको ऑफ किया था, तो वो इसको लेयर प्रीवियस बोलते हैं। अच्छा, अब चेंज टू करंट लेयर, ये उसी तरह ही है जिस तरह आप इस तरह करंट लेयर बना लेते हैं इसको या ये रेड वाली को। तो ये चेंज टू करंट लेयर फर्ज करें, ये अभी लेयर रेड वाली करंट है, जो अभी मैं ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ वो रेड पे लग रहा है। लेकिन अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को करंट लेयर बनाना है तो फिर मैं यहाँ पे चेंज टू करंट लेयर, इसको अब ये करंट लेयर की उसने प्रॉपर्टीज ले ली कि जो प्रॉपर्टीज थी उसकी वो उसने करंट लेयर से ले ली। अच्छा, अब ये कॉपी ऑब्जेक्ट्स की न्यू लेयर, अब इसको भी देख लेते हैं। होगा ये कि फर्ज करें कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके और ये ऑब्जेक्ट इस लेयर पर भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन एक नई लेयर पे भी इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए होता है। तो ये कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी ऑब्जेक्ट टू न्यू लेयर, अब आपने ऑब्जेक्ट कॉपी करने हैं। हम कहते हैं ये तीन ऑब्जेक्ट जो हैं वो नई लेयर पे चले जाएं, एंटर करें। अब वो आपसे पूछ रहा है डेस्टिनेशन लेयर कौन सी है, किस पे लेके जाने हैं। तो हम ये फर्ज करें डायमेंशन वाली डेस्टिनेशन। अब देखें ये ऑब्जेक्ट जो है वाइट हो गए। असल में हुआ क्या है, जो ब्लू वाले लेयर पे थे वो कॉपी होके, ब्लू वाले भी पड़े हुए हैं, वो कॉपी होके वो दूसरी लेयर पे चले गए। मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारे पास डायमेंशंस लेयर है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट इधर भी पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं इस डायमेंशन लेयर को ऑन कर देता हूं, अब ये ऑब्जेक्ट इस डायमेंशंस के ऊपर भी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस लेयर को ऑफ करता हूं तो आप देखें अब ये ऑब्जेक्ट जो हैं इधर भी पड़े हुए हैं। तो ये था हमारे पास कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू अ न्यू लेयर। जी, तो लेयर वॉक बेसिकली ये देखने के लिए होता है कि हर लेयर पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैंने ये इसको क्लिक किया, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो अगर हम हर लेयर को क्लिक करते रहेंगे तो वो हमें साथ साथ दिखाता रहेगा कि इस लेयर के ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तो ये एक इजी वे होता है हर लेयर को डायग्नोस करने के लिए कि उस पर कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कौन से नहीं है। अब ये वीपी फ्रीज का जो है, ये व्यू पोर्ट्स जब हम डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक आएगा तो फिर उसमें हम लोग ये इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है मर्ज का। मर्ज एक्चुअल में दो लेयर्स को इकट्ठा करने के लिए होता है। जैसे मैंने इसको मर्ज किया, अब वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन लेयर्स टू मर्ज, कि किस लेयर्स के साथ मर्ज करना है। हम कहते हैं इस लेयर्स के साथ मर्ज करना है, एंटर। अब ऑब्जेक्ट्स ऑन टारगेटेड लेयर, कि किस टारगेटेड लेयर कौन सी है। तो टारगेटेड लेयर फर्ज करें हम ये रख लेते हैं। अब आप देखें कि दोनों लेयर्स मर्ज हो चुकी हैं
और इसमें होगा ये डेस्टिनेशन लेयर रहेगी और जो सोर्स लेयर जो पहले आपने सेलेक्ट की है वो डिलीट हो जाएगी। आप देखें यहाँ पे ब्लू कलर वाली जो लेयर है वो यहाँ पे आपको नहीं नजर आ रही क्योंकि वो दोनों मर्ज हो चुकी हैं। तो जब मैं एक दफा कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, आप देखें डेस्टिनेशन ये ब्लू वाली लेयर भी आ गई है। तो ये था हमारे पास लेयर को मर्ज करना। अब डिलीट लेयर, ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि डिलीट लेयर जो है उस वक्त लेयर डिलीट होगी जब ना तो वो करंट हो और ना उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, फिर वो लेयर जो है वो डिलीट होगी। अब इसी तरह फेडिंग है कि अगर आपने कोई भी लेयर है वो आपने ऑफ की हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायमेंशन मैंने ऑफ कर दी या आपने लॉक की हुई है डायमेंशंस, तो ये फेडिंग जो है वो इसको ये देखें मदम करता जाएगा, इसके ऊपर फेड इफेक्ट आता जाएगा। तो ये भी बाज़ दफ़ा हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है लेकिन हम उसको फेड कर लेते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वो लॉक है। और ये मुख्तलिफ सिनारियोस के अंदर ये भी ऑप्शन आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।